बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें पहला होता है संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा जो होता है वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा जो होता है वैद्युत अपघटन होता है, चौथा एकल विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा जो होता है उभय अपघटन अभिक्रिया डबल डिकम्पोजिशन, छठा जो होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, सातवां उदासीनीकरण अभिक्रिया, आठवां प्रकाशीय अभिक्रिया है और नौवां जो होता है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इस तरह से 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि पहला जो होता है वह संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा जो होता है वह एकल विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा जो है उभय अपघटन अभिक्रिया जिसको कि डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं, छठा जो है अवक्षेपण अभिक्रिया, सातवां आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया, आठवां प्रकाशीय अभिक्रिया, नौवां ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इस तरह से 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, जुड़ना। तो इसमें क्या होता है कि 2 पदार्थ जो है आपस में जुड़ जाता है। जैसे देखिए, इसमें 3 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, 3 तरह का संयोजन होता है। 2 तत्वों का संयोजन, तत्व और यौगिक का संयोजन, और तीसरा जो है यौगिक यौगिक का संयोजन। इस तरह से 3 संयोजन, 3 प्रकार के संयोजन होते हैं। 2 तत्वों का संयोजन, तत्व यौगिक का संयोजन, यौगिक यौगिक का संयोजन। तो हम लोग देखेंगे कि 2 तत्वों का संयोजन, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जलाते हैं, मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, उजला पाउडर प्राप्त होता है। एक यहाँ पर सवाल होता है कि मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि पहले उसको रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के फीता जो है ऑक्सीजन से, हवा से जब ये क्रिया कर जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो जिसके कारण इसको जलाते हैं तो नहीं जलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को खुरच करके हम लोग उसको हटा देते हैं और फिर हम उसको हवा की उपस्थिति में जलाते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैग्नीशियम के फीता को जलाने के पहले हम लोग मैग्नीशियम को क्यों रगड़ते हैं? तो इसका कारण है कि मैग्नीशियम के फीता पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जम जाता है। इस लेयर को, है ना, हटाने के लिए हम लोग जो है वो मैग्नीशियम के फीता को रगड़ते हैं, है ना, क्योंकि ये जलने में, है ना, जलने में सहायक नहीं होता है, नहीं जल पाता है। दूसरा, तो हम लोग देखें कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। देखिए यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब दूसरा क्या बताया कि तत्व और यौगिक का संयोजन, जैसे 3Fe प्लस 4H2O, ये बना Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर देखिए एक तत्व है, ये यौगिक है। इस तरह से तत्व और यौगिक का संयोजन हुआ। तीसरा में देखिए, तीसरा में हो गया कि 2 यौगिक का, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 यौगिक है। ये 2 यौगिक जो है आपस में कंबाइन किया और आपस में कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट कर दिया। तो इस तरह से संयोजन में क्या होता है कि 2 पदार्थों का संयोजन होता है। तो उसमें एक तत्व यौगिक का संयोजन हो सकता है, यौगिक यौगिक का संयोजन हो सकता है, तत्व तत्व का संयोजन हो सकता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन, अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। एक पदार्थ जो है टूट जाता है और टूट करके 2 अलग अलग पदार्थ में बदल जाता है।
डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि टूटना, है ना। तो इसमें एक पदार्थ क्या होता है, टूट जाता है और टूट करके दो अलग अलग पदार्थ में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं कि गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, जिसको कि हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ये एक पदार्थ है, ये अपघटित हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो आज हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटन और एकल विस्थापन अभिक्रिया।